हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ बुक में चैप्टर नंबर 22 टॉपिक रहेगा प्लेस ऑफ प्रेयर इन स्पिरिचुअल लाइफ। प्रेयर, वर्ldly and spiritual. A parish priest asked a little boy, "Do you say your prayers every night?" "No, sir," replied the boy. "Some nights I don't want anything." To a child, prayer means asking God for various things of the world. Just as he asked his daddy or mummy, he asked God also for various things. This child concept of prayers is often carried over to adulthood. People look upon God as a great boon giver. They go on asking Him for this and that, and if these prayers are not answered, they doubt His very existence. Now, this terrible war is going on. People in the warning countries, Germany, Italy, England, America, are praying for the success of their countries. Even the churches are divided, and the priests and ministers are praying to God to side with their countries. What have these people taken God for? A tyrant up in the sky, cruel and partial to the people below, and playing with their instincts of greed and hatred. तो आपका एक बार फिर से स्वागत है चैप्टर 22 में। जो टॉपिक है स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर प्रेयर का क्या महत्व है, प्रार्थनाओं का क्या स्थान है। तो एक पेरिस की जो प्रिस्ट हैं, पादरी, जो पूछते हैं एक छोटे से बच्चे से कि क्या आप रोज रात को भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं सर, हर रात मुझे कभी कभी हमें को कुछ चीज़ नहीं चाहिए होती है, तो उस समय मैं प्रेयर नहीं करता हूँ। तो उस प्रेयर के पीछे उस बच्चे का कहने का यही मतलब था कि उसने अपने पेरेंट्स को ऐसा करते हुए देखा था कि जब उन्हें कोई चीज़ भगवान से चाहिए होती थी या अपनी दुनिया में कोई भी चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, तो वो प्रेयर को समझते थे कि भगवान हमें एक बून गिवर है, हमें एक वरदान देने वाला है। बस भगवान का ये रोल है, हम प्रेयर इसीलिए करते हैं। तो ये उस बच्चे के माइंड में ये छाप छप चुकी थी। तो उस इस तरह से वो अपनी लाइफ में इससे आगे बढ़ता रहा, और जब तक वह बड़ा होता है वो इसी को कैरी ऑन करता जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल भी जैसा समय चल रहा है कि हर जगह वॉर का रूप भयानक होता जा रहा है, और सभी कंट्रीज़ अपने अपने देश की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं, और उसकी सुरक्षा के लिए प्रेयर भी करते हैं भगवान के सामने। तो ये भगवान को एज ए प्रेयर के रूप में या फिर एक वरदान देने के रूप में ही जैसे समझा जाता हो, ये इस बारे में बताया जा रहा है कि ये प्रेयर क्या स्थान रखती है एक स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। According to Hinduism, God is beyond good and evil which belong to the plane of Maya. तो हिंदुइज्म के अनुसार कहा जाता है कि भगवान जो हैं ये अच्छाई और बुराई से बहुत परे हैं, वो इस माया के जगत से बहुत ज़्यादा परे हैं। गॉड इज़ एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, गॉड जो है वह पूर्ण चेतना है। ही इज़ इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, वह अपार है, असीमित है, उनका जो अस्तित्व है वो असीमित है। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, उनका जो निर्माण है, उनका जो विध्वंस है, गुड एंड इवन, अच्छाई बुराई, आर ओनली टू डिफरेंट एस्पेक्ट, ये भगवान के ही दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। द सेम एनर्जी कॉल्ड माया शक्ति, तो इसको माया शक्ति भी कहते हैं। द प्ले ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द इनहेरेंट टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, और ये जो अच्छाई और बुराई की जो टेंडेंसीज़ हैं, ये ह्यूमन बींग्स अपने अकॉर्डिंग ही आगे लेकर जाता है। और इन मेन देयर इज़ टू टेंडेंसीज़, विद्या एंड अविद्या। जैसे कि दो टेंडेंसीज़ इंसानों में मिलती है, विद्या और अविद्या।
Vidya manifests itself as purity, detachment, love for God and wisdom. जहाँ पर विद्या यानी ज्ञान ये मैनिफेस्ट करता है एक प्योरिटी को, एक पवित्रता को, डिटैच हो जाना, यानी हर चीज़ से खुद को पृथक कर लेना, अलग कर लेना, भगवान के लिए प्यार, विजडम, ये सब एक विद्या में मैनिफेस्ट होते हैं। और अविद्या मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज डिल्यूजन, क्रुएलिटी, सेल्फिशनेस, सेंसुअलिटी एट्सेट्रा। जबकि अविद्या ज्ञानता को माना जाता है कि ये एक भ्रमात्मकता या फिर वो क्रूरता या स्वार्थपरता से इसको रिलेटेड मानते हैं। तो these tendencies exist in relation to man's soul and are the accumulated result of his repeated birth। तो ये सारी टेंडेंसीज जो हैं इंसान की आत्मा के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है और हर बर्थ में रिपीट होती जाती है। तो हियर इज मैंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही कैन चूज द पाथ और विद्या कॉल्ड धर्मा एंड अप्रोच गॉड मोर एंड फाइनली थ्रू गॉड्स ग्रेस गो बियॉन्ड बोथ गुड एंड इविल। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये स्वयं मनुष्य के हाथ में है कि वह इसके प्रति जिम्मेदार हो सकता है और वह चूज़ कर सकता है विद्या के रास्ते को, जिसको कि धर्मा बोला जाता है, जिसको धर्म बोलते हैं, जिसका अर्थ है कि भगवान तक पहुंच पाना और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कृपा पात्र बनना और इन अच्छाइयों और बुराइयों से बहुत अलग होकर के अब खुद को सोचना। और ही कैन चूज़ द पाथ और अविद्या, या फिर वो अधर्म को सोच सकता है, उसके साथ जा सकता है, और जिसमें वह भगवान से दूर चला जाता है। Though God is beyond both good and evil, he manifests himself as man, as the divine incarnation for the sake of humanity। लेकिन यहाँ पर जो भगवान है वह इन सभी अच्छाइयों और बुराइयों से बहुत अलग, बहुत दूर होते हैं, और वे खुद को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, करते हैं एक इंसान की लाइफ में डिवाइन इनकारनेशन के रूप में, ह्यूमैनिटी, मानवता की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। प्रेयर टेक्स अस नियरर टू गॉड, प्रार्थनाएं हमें भगवान के और करीब ले जाती है। इट अवेकन आवर इनहेरेंट स्पिरिचुअल पावर, ये हमारे अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर है इसको अवेकन करती है। गॉड लिसन टू आवर प्रेयर्स बट एज श्री रामकृष्ण हैज़ रिपीटेडली सेड द प्रेयर मस्ट बी सिंसियर। जैसा कि स्वामी रामकृष्णा ने कहा है बार बार कि ये जो भी हम प्रेयर करते हैं बहुत ही एक सिंसियर वे में होनी चाहिए। द माइंड एंड द हार्ट मस्ट बी मेड वन इन प्रेयर, जहाँ पर हमारा दिल दिमाग एक होना चाहिए ईश्वर के सामने प्रार्थना करते समय। God responds to our prayer in a way which is for our own good. Very often people do not know which is what is good for them. It is therefore only good that so many of their selfish worldly prayer are not answered at all। जहाँ पर भगवान उनकी प्रार्थनाओं का रेस्पॉन्ड करते हैं अच्छे वे में, लेकिन कई बार इंसान अपनी स्वार्थपरता के अकॉर्डिंग उन जो प्रेयर आंसर की जाती है उनको नहीं समझ पाता, तो वह उसको मानता है कि उसकी बातें, उसकी प्रेयर नहीं सुनी जा रही है, उसका आंसर नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसको नहीं जवाब मिल पाता। So if God were to fulfill every wish of everybody, the world will be in a chaos and every surviving man will be mad। तो अगर भगवान सभी की इच्छाएं पूरी करने लग जाएंगे तो ये पूरे वर्ल्ड में एक chaos मच जाएगा, एक उथल पुथल मच जाएगी, और जैसे सभी लोग जो इंसान हैं, जो भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो पागल हो जाएंगे। A little girl added a postscript to her usual prayer at night. Please send the beautiful snow to keep the flower warm in winter। जैसे एक बच्ची है, वह रात को वह प्रेयर करती है कि कृपया आप ऐसी खूबसूरत सी स्नो दें जिससे कि रात को भी वह जो फ्लावर्स है वह गर्म रह सके, वार्म यानी खिले खिले रह सके। Then she confided to her mother, that is the time I fooled him। I wanted snow so that I could go sledging। God cannot be fooled that way through our prayer।
तो वह बच्ची अपनी मदर से कहती है कि मैंने भगवान से प्रेयर में बोला कि आप स्नो कर दो, जिससे कि जो फ्लावर्स है वे सर्दी में भी एकदम गर्माहट महसूस कर सकें। लेकिन वह कहती है कि मैंने भगवान को जो मूर्ख बना दिया, मैं इसलिए बर्फ़ चाहती थी जिससे कि मैं बर्फ़ पर खेल सकूं फिसल कर। तो यहाँ पर भगवान मूर्ख नहीं बन सकते, क्योंकि वे ईश्वर अंतर्यामी और हर चीज़ को अच्छा बुरा सब कुछ भगवान जानते हैं। सो फेथ इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन प्रेयर, जहाँ पर विश्वास सबसे ज़रूरी चीज़ है एक प्रार्थना में। इन ऑर्डर दैट प्रेयर शुड बी इफेक्टिव, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट गॉड इज़ वंस सॉल रिफ्यूज अंडर ऑल सर्कमटेंसेस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रेयर इतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, इस बेस पे होनी चाहिए कि इंसान जानता है कि ये प्रार्थनाएं ही हर परिस्थिति में एकमात्र सहारा है उसके पास भगवान से जुड़ने का, अपनी जो भी सिचुएशन है उसको भगवान के सामने बताने का और उसका हल ढूंढने का। सो टू मैन वर एड्रिफ्ट ऑन द सी in an open boat. One of them, who was a heavy drinker, prayed, "O Lord, save me, and I will never drink again." एक आदमी, जो दो आदमी थे, वे एक बोट पे बैठे हुए थे, जिसमें से एक कहता है कि हे भगवान, मुझे बचा लो, मैं अब आगे से कभी ड्रिंक नहीं करूँगा। वेट ए मोमेंट, एडवाइस द ओपिनियन कंपेनियन। उसके बाद उसके साथी ने कहा कि थोड़ी देर ठहरो, डोंट गो टू फार, इतनी दूर भी मत जाओ। आई थिंक आई सी ए शिप कमिंग। जब वह डूब रहा था तो उसने कहा कि अरे अभी रुक जाओ, मेरे को दूर से एक शिप आती थी, कहते हम नहीं डूबेंगे, इतनी जल्दी भगवान को मत बोलो कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करूँगा, ऐसा मत बोलो। दैट इज़ हाउ मैनी पीपल थिंक व्हेन दे प्रे। तो इस तरह से लोगों के दिमाग में डबल डबल बातें चलती हैं कि वे जैसे भगवान को अपने सोचते हैं कि इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो नहीं कर दूंगा, वह अपना ही दिमाग चलाता है रादर देन कि वह भगवान पर अपना अटूट विश्वास रखे। पीपल प्रे आउट ऑफ फियर और एंग्जाइटी और वरी। जो लोग होते हैं वे प्रे करते हैं एंग्जाइटी के टाइम, जब उन्हें घबराहट होती है, डर होता है, किसी चीज़ की चिंता होती है, तब। The true devotee, while praying, resigns himself to God's will. एक जो सच्चा डिवोटी भक्त होता है, वह भगवान के सामने प्रेयर करता है कि वो खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर देता है भगवान की इच्छा के सामने। एंड इट इज़ ए प्रेयर फॉर ट्रू लाइट, और ये सच्ची प्रेयर कहलाती है। The highest form of prayer is meditation, dhyana, when the mind flows to God in deep silence. तो यहाँ पर सबसे अच्छा रूप जो प्रेयर का बोला जाता है वह है ध्यान, जहाँ पर हम अपने माइंड का जो फ्लो करते हैं वह डायरेक्ट भगवान की तरफ साइलेंस, गहरे साइलेंस में भगवान से खुद को जोड़ते हैं। When Swami Vivekananda was in his adolescence, his father suddenly died, leaving him to support his mother, several children, and relatives. All his efforts to secure a decent source of support for the family failed, and out of his distress, he approached his beloved master Sri Ramakrishna and requested him to pray for him. But the master, who was the embodiment of renunciation, told the boy, "Go to the Divine Mother in the temple and pray to her yourself. She will surely listen to you." When young Vivekananda stood before the mother, he saw her divine splendor and felt her living presence. He totally forgot everything about his family and worldly affair. He and repeatedly prayed to her only for devotion and spiritual knowledge. He remembered his mistake only after returning to the Master, who sent him back to the Divine Mother once again. But again, Vivekananda could not pray for knowledge and devotion. Vivekanand could only pray for knowledge and devotion. This happened several times. At last, the master took pity on him and blessed him that the members of his family would not lack the bare necessities of life. This is a lesson for all of us. Let us pray only for devotion, strength, and purity. This is a spiritual prayer. It can take several forms, but all aim is taking the soul nearer to God. Spiritual prayer is the first step towards the true meditation, dhyana.
तो यहाँ पर एक बात है जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताई जाती है। जब वे बहुत छोटी अवस्था में थे, तभी उनके फादर चले गए थे इस दुनिया को छोड़कर। तो उनकी जो मदर है और परिवार, रिश्तेदार, बच्चे, सभी का उनके ऊपर डिपेंडेंसी आ गई थी। तो वो उन्हीं के सपोर्ट के हिसाब से वह चल सकते थे। और स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे अपने एफर्ट लगा दी, लेकिन वह उतना फैमिली को सपोर्ट करने में सक्षम नहीं हो सके। तो वो बहुत ज़्यादा जैसे डिस्ट्रेस होकर के वे अपने जो प्यारे गुरुदेव श्री रामकृष्णा जी के पास पहुँचते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ जो माता रानी काली मैया हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे मेरे परिवार की रक्षा करें, उन्हें सब कुछ चीज़ें वे प्रदान करें। बट द मास्टर उनके लेकिन मास्टर ने उनको कहा कि तुम स्वयं जाओ माता रानी के सामने मंदिर में और तुम प्रेयर करो, तो वे ज़रूर तुम्हारी सुनेंगी। और जब स्वामी विवेकानंद जी मंदिर के सामने जाकर खड़े हुए, तब वे उनको माता रानी ने खुद अपने एक चमत्कारी रूप में, एक लिविंग प्रेजेंस के रूप में दर्शन दिए। उस समय वे टोटली भूल गए अपने परिवार को, जो भी उनको दुख दर्द थे सारे उनके दिमाग से गायब हो गए। उन्होंने माता रानी से एक ही चीज़ मांगी कि वे उनकी भक्ति चाहते हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज चाहते हैं। तो यहाँ पर जब वे करके ये पूजा करके वापस आए, तो फिर जाके उनको याद आया, अरे मैं तो मांगने गया था अपने परिवार के लिए, ये मैं क्या मांग के आ गया। तब उन्होंने सॉरी मांगा अपने गुरुदेव से। तो गुरुदेव जी ने बोला कि तुम दोबारा जाओ और वापस मांग के आओ। फिर जब वो माता रानी के मंदिर में गए, तब उन्होंने वापस वही कहा कि मुझे डिवोशन चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए और स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। तो जब कई बार उनको बार बार भेजा गया, तो बार बार उन्होंने एक ही चीज़ मांगी, वह था भक्ति और स्पिरिचुअल नॉलेज। तो यहाँ पर जब लास्ट में जब उनके गुरुदेव को उन पर दया आ गई, तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार पे कोई विपदा नहीं आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। और ये सब तुम्हें सिखाने के लिए था कि माता रानी तुम्हारे परिवार को स्वयं ही संभालेगी, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है भक्ति की और स्पिरिचुअल नॉलेज की। सो ये लेसन बताता है कि जो हमारी प्रेयर है वो हमारी होनी चाहिए डिवोशन के लिए, भक्ति के लिए, हमारे ताकत के लिए, हमारे अंदर की प्योरिटी के लिए। यही सच्ची स्पिरिचुअल प्रेयर होती है। और ये कई रूपों में भी हो सकती है, लेकिन इसका एक ही एम होता है कि हम भगवान के करीब ज़्यादा से ज़्यादा खुद को जोड़ सकें और जुड़ सकें। और इसका एक ही प्रेयर का जो फर्स्ट स्टेप है, ये जाता है ट्रू मेडिटेशन की तरफ, ध्यान की तरफ। तो आज के चैप्टर में इतना ही। कल हम चैप्टर जानेंगे 23rd मिस्टिक वर्शिप। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।